स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। क्या देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी गिवन है, मतलब सॉरी टी पूछा है हमसे, और कुछ ट्रिपल सिग्मा का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, और फिर अगेन ट्रिपल सिग्मा का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, और फिर इसके बाद हमें कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिया गया है ना। तो उससे पहले मुझे लगता है ना कि सिग्मा ना एक हमारा पेन पॉइंट रहता है पूरी जेई की प्रिपरेशन में, क्योंकि सिग्मा हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता नहीं है ना। तो मैं सबसे पहले एक सिग्मा के बारे में एक ब्रीफ में डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर तुम्हें सिग्मा के बारे में सब कुछ पता है, तुम जस्ट क्वेश्चन देखने के लिए आओ, तो तुम 30 मिनट स्किप कर सकते हो। पर हाँ, इस 30 मिनट के बीच में मैं 3-4 और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा सिग्मा के ऊपर, तो तुम इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना। अभी जो थ्योरी का पोर्शन है सिग्मा का, ये तुम छोड़ सकते हो, है ना। तो मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि एडवांस का कोई भी सवाल अगर आए सिग्मा के ऊपर या फिर मेंस में, तो ये इस लेक्चर के बाहर नहीं आए, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो ही बनेगा एडवांस या मेंस के लिए, वो इस लेक्चर से बाहर ना बने। मैं स्टार्ट जीरो लेवल से करूँगा। सबसे पहले सिग्मा क्या होता है, इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो स्टार्टिंग का पार्ट, प्योर थ्योरी बेस है, पर थ्योरी के बीच में 3-4 क्वेश्चन होंगे, ये तुम देख लेना। सबसे पहले सिग्मा के बारे में बात करूँ, सिग्मा होता क्या है। इसे हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा दो तरह का होता है। एक हम बोलेंगे विथआउट लिमिट, मैं विथआउट को ऐसे लिखता हूँ। तो एक बोलेंगे विथआउट लिमिट, और एक होता है विथ लिमिट। विथ लिमिट, यस। विथ लिमिट वाला सिग्मा कैसा दिखता है, यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, मान लो ये कुछ एफ एक्स का कुछ फंक्शन है इसके अंदर, और यहाँ पर लिखा रहेगा एक्स इज गोइंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा सिग्मा बोलेंगे, इसे विथ लिमिट वाला सिग्मा। तो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, बेसिक वैल्यू ऑफ सिग्मा। अच्छा, तो इससे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात आती होगी शायद, कि अगर सिग्मा बताया जा रहा है तो फिर इंटीग्रेशन क्यों बताया गया, ये दोनों में अंतर क्या है ना। तो देखो, तुम अंतर एक मतलब छोटा सा समझ लो कि सिग्मा ना डिस्क्रीट वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये एकदम छोटे 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 पार्ट को भी कवर कर लेता है, बट सिग्मा ऐसा नहीं करता है। सिग्मा एक डिस्क्रीट वैल्यू किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा सिग्मा किसी फंक्शन का निकालना है एफ एक्स, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके मैं इन एन तक जाऊँ, तो यहाँ पर तुम वन, यहाँ पर तुम एक्स की जगह आई एक्स की जगह वन रखोगे, मतलब एफ ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू डॉट 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 डॉट। और मगर मैं तुम्हें बोलूँ इंटीग्रेशन निकालना है किसी फंक्शन का, इंटीग्रेशन इम्प्लाई करता है किसी कर्व का एल्जेब्रिक एरिया, याद रखना एल्जेब्रिक एरिया, ठीक है। वरना इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब एल्जेब्रिक एरिया नेगेटिव है, ना कि एरिया नेगेटिव। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट हाँ, एल्जेब्रिक एरिया कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। तो ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लो ये कुछ एफ एक्स ग्राफ है, इसके अंदर का पूरा एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा एफ एक्स। पर अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, सॉरी मतलब मैं अगर सिग्मा की बात करूँ, तो सिग्मा अगर तुम सम लोगे किसी फंक्शन का, तो सिग्मा ना सिर्फ ऐसे ऐसे इस चीज़ को जोड़ेगा, ये जो छोटा छोटा पोर्शन है ये सिग्मा छोड़ देता है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, इतना तो दिमाग मत लगाओ इसके ऊपर, इतना ही सोचो, इतना ही समझो कि सिग्मा यूज फॉर डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है बस। और इंटीग्रेशन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है ना। मान लो अगर एक सेल, मैं तुम्हें बोलूँ कि एक इंसान बनाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेल करो, ठीक है, ज़्यादा बायोलॉजी हो गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेल करो जीरो से लेके, मान लो हाइट तुम्हारी 5 फुट 5 इंच है, तो यहाँ तक तुम अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से तुम बन जाओगे, ठीक है, बॉय बन जाएगा या क्या फिर गर्ल। तो ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, मतलब मैं इस साइड मैं तुम्हारे हर एक सेल को कवर करूँगा, पर सिग्मा ऐसा नहीं करता है। ये तो बहुत घटिया एग्जाम्पल था, पर ठीक है चलो समझने के लिए। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैथमेटिकल सिग्मा कैसे डिफाइन होता है। मान लो फॉर ए बी सी मैं डिफाइन करना चाहता हूँ सिग्मा को, और मैं यहाँ तुम्हें बोल दूँ सिग्मा ए का वैल्यू होता हूँ, तो सिग्मा ए बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करेगा, ए टाइप के एडिशन ऑफ ऑल ए टाइप, मतलब ए टाइप के जितने भी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा सिग्मा का मतलब। मैं तुम्हें बोल दूँ सेम लाइन ऑफ थिंकिंग बेस, सिग्मा ए बी का मतलब तुम बोलोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया सिग्मा ए बी का मतलब। मैं बोल दूंगा सिग्मा ए बी सी का मतलब, तुम बोल दोगे ए बी सी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना। चलो तो अब हम मान लो एकदम बेसिक सा
हाँ चलो ये छोड़ो, तुम देखो मैं बता रहा हूँ था। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हर जगह यूज होगा, क्या अगर मैं सिग्मा, तुम्हें सिग्मा का सम दूं और इसके अंदर लिखूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो याद रखना सिग्मा कैन बी ब्रेक ऑन समेशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सिग्मा प्लस और माइनस पे टूट जाता है। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ से इस जगह से अगर इधर इधर आए हैं, तो हम पक्का बात है कि इधर से इधर भी जा सकते हैं, वाई से वर्सा ऑल्सो ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। इस केस में, सॉरी ऑलवेज मतलब इस केस में ट्रू है ना। अब पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिग्मा, अगर मान लो लिखा हुआ हो कोई फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो तुम इसे लिख दो सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा जी एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। सिग्मा इस तरह से सम पे ब्रेक नहीं, प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं होता है। सिग्मा कैन ओनली बी ब्रेक और स्प्लिट ऑन समेशन। ठीक है, समेशन या फिर प्लस माइनस जो भी लगा दो, यहाँ प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में हो जाता है, पर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख दूँ ऐसे, सिग्मा के ऊपर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कोई फंक्शन है, और तुम इसे ऐसे बोल दो कि मैं इसे तोड़ करके लिख दूंगा एफ एक्स अपॉन सिग्मा जी एक्स, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। सिग्मा ऐसे डिवीजन और प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं होता है। और तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट, अगर मान लो सिग्मा के अंदर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर एफ एक्स लिखा है, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मतलब कांस्टेंट बाहर आके तुम ऐसे लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स। ये पॉइंट नंबर 3, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चन भी करना है और 3-4 क्वेश्चन और भी लेना है। ये सब काफ़ी बेसिक पॉइंट है, ये स्टार्टिंग ऑफ 11th में ही पढ़ाया जाता है, तो आई होप तुम्हें ये सब आता होगा। पर फिर भी मैं एक ओवरव्यू देने के लिए, जो देखो जो चैलेंजिंग सीरीज है, इसमें मैं बेसिकली ऐसे क्वेश्चन लूँगा जिसमें 5 से 6 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो तुम्हारे एटलीस्ट। और अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट लगेगा, कोई ये हमेशा ये पेन पॉइंट आता है, जैसे कि सिग्मा हुआ, पाई हुआ, ऐसे एक होता है ना पाई, इसे बोलते हैं पाई, हाँ, तो ये सब हमारा एक पेन पॉइंट रहता है, इसे देख के डर लगता है। और एडवांस ज़्यादातर ऐसे ही सिग्मा वगैरह कुछ कन्फ्यूजिंग यूज़ करता है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, आजकल तो केमिस्ट्री में भी किया है सिग्मा वगैरह यूज़। हाँ, तो ये ऐसा कर सकता है। तो इसलिए मुझे जहाँ भी लगेगा कि तुम्हें यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम्हें दिक्कत होता है, तो मैं इस पूरे टॉपिक की थ्योरी भी ब्रीफ में कवर करूँगा, एक क्रिस्प दे दूंगा तुम्हें थ्योरी का भी, है ना। तो चलो बिना, हाँ, तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा था मैं, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और यहाँ पर मैं तुम्हें के लिख दूँ। अब तुम ध्यान से देखो ये यहाँ पर हुआ क्या, ये तुम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। यहाँ पर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर जो है कंस्टेंट लगा रहा है आर के फंक्शन पे। अगर यहाँ पर लिखा रहता ना फंक्शन ऑफ आर, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लिमिट, या लिमिट बोल रहा हूँ मतलब एक बैरियर लगा रहा है, एक कांस्टेंट इसके ऊपर लगा रहा है, ना कि के ऊपर। के अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो के कांस्टेंट है, तो के डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, जो मैं ऊपर वाले पार्ट में रिप्रेजेंट किया वही बता रहा हूँ अभी दोबारा से। हाँ, तो अब अगर यहाँ मान लो, तो के को कोई लेना देना है ही नहीं ये आर से, क्योंकि ये तो अलग एक कॉन्स्टेंट है ना। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, अगर तुम अब बोल दोगे कि मैं डायरेक्टली के बाहर निकाले के आंसर लिख दूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है तुम्हें सिग्मा के का मतलब ये हुआ के प्लस के प्लस के प्लस के एन टाइम्स के, तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू के हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यहाँ तक तुम्हें एक्सप्लेन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर यहाँ पर लिखा हो सिग्मा के प्लस एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एक्स थोड़ा ख़राब लिखाता है यहाँ पर, तो समझ लेना ये एक्स है, ठीक है। ये देखो मेरा यहाँ ये एक्स है मेरा, और ये के है, ठीक है, ये एक्स और के मेरा इक्वल नहीं है, ठीक है, ये मैं बता दिया, मैं के और एक्स थोड़ा गलती हो जाता है लिखने में मेरे से, तो तुम समझ गए होगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर तुम्हें लिमिट दे दूँ कुछ, चलो आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। तो अब तुम बोलोगे कि मैं यहाँ से डायरेक्टली के बाहर निकाल के सिग्मा एफ एक्स पे लगा दूँ, तो गलत हो जाएगा ये बात, सिग्मा के पे भी आएगा, ठीक है, सिग्मा के इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। तो ये कैसे बाहर आएगा, ये एन इंटू के होगा प्लस इस पे सिग्मा लगेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ये ऐसे ही रह जाएगा। आप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ से तुम, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ अभी तक में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, सिग्मा कैन स्प्लिट ऑन समेशन बट नॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर तुम
माइनस भी लगा लो, मतलब सब्सट्रैक्शन भी और ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर डिवाइड भी है ना, डिवाइड भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक ये हुआ जिसे तुम याद रखोगे। याद क्या ही रखना है, बता भी दिया मैंने। तो ये अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ। चलो तो ये अभी तक आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सिग्मा की होती है एक, ये शायद प्रॉपर्टी नंबर 5 थी ना, एक मिनट, हाँ सॉरी 6 थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, एक मिनट ये क्या हो गया, अरे यार, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि मान लो लिखा हुआ है सिग्मा x इज इक्वल्स टू a टू b, और यहाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसे तुम इक्वल्स टू कर सकते हो सिग्मा सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। ये मान लो कोई एक्स का वेरिएबल होगा या फिर एक्स का कोई इक्वेशन होगा, तो मान लो जैसे इक्वेशन लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, इसे x इज इक्वल्स टू a टू b ऐसे ही रहने दो। तुम क्या करो, सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल, तुम इसे ऐसे लिख सकते हो। अच्छा अब ऐसा क्यों हुआ, मैं एक तुम्हें यही बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। पहले इसका एग्जांपल समझ लो, इसके बाद में इसे मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक एग्जांपल तुम देखो, तो मान लो मैं तुम्हें बोल दूँ सिग्मा 2 से लेके 12 तक जा रहा है और तुम्हें बतानी है एफ एक्स की वैल्यू, तो तुम इसे क्या लिखोगे, सिग्मा 2 से लेकर 12 एफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे, सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स। तो ये बिल्कुल इक्वल है। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ किंग रूल आता है, याद है, किंग रूल आने में क्या करते हैं, ए प्लस बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, ऐसा कुछ है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर तुमने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। अच्छा चलो, अब ये हुआ क्यों, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से लेके बी तक और एफ ऑफ आर गिवन है, और यहाँ पर तुम इसे लिख दोगे क्या, आर इज इक्वल टू ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। ठीक है, अब तुम देखो ऐसा इक्वल क्यों हो रहा है। अब मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि आर की वैल्यू ए रखो, है ना, सिग्मा मतलब प्लस समेसन, तो आर इज इक्वल टू ए रखो, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस वन, ए प्लस वन प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू, और डॉट 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 करते करते क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस वन प्लस एफ ऑफ बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर तुम वही अब आर एच एस साइड में देखो, मतलब राइट हैंड साइड में देखो, तो क्या लिखा होगा, अगर मैं आर को ए रखूंगा, देखो वेरिएबल आर है ना भाई, तो आर की जगह ए रखना, अगर मैं ए रखूंगा तो ए से कट जाएगा, तो ये एफ ऑफ बी आएगा। फिर अगर आर की जगह ए की जगह ए प्लस वन रखूंगा तो एफ क्या आ जाएगा, बी माइनस वन आ जाएगा, और ऐसे ही डॉट डॉट करते करते मैं आर की जगह बी रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो बी से बी कट जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो तुम देखो ये कुछ नहीं किया गया है, ये बस इस समेसन को उल्टा करके लिखा गया है, देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एफ ऑफ बी से, इधर स्टार्ट हो रहा है एफ ऑफ, सॉरी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एफ ऑफ ए से, इधर स्टार्ट हो रहा है एफ ऑफ बी से, मतलब कुछ नहीं, बस उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया है। ए से स्टार्ट हो रहा है और जेड पे खत्म हो रहा है, तो इसने क्या कर दिया, जेड से स्टार्ट कर दिया, ए पे खत्म कर दिया, इतना ही किया है जो ये प्रॉपर्टी ने। चलो अब मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल, इसका यूज़ किया है बताने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें बोलूँ एस इज इक्वल्स टू सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 12 से लेके, सॉरी 0 से लेके 12 तक, और मैं यहाँ पर तुम्हें बोलूँ कि आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 12 माइनस आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैं तुम्हें इसकी वैल्यू पूछूँ, तो अब तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो मैंने इसे एस गिवन है, तो मैं दोबारा से एस को लिखूँगा। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहाँ से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस आर कर दूँ तो होगा क्या, सीरीज उल्टा होगा, बात तो मेरे बराबर ही है ना, बस क्या होगा, सीरीज उल्टा होगा। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ, आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 12 करता हूँ, आर की जगह क्या कर दूँ, ए प्लस बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, मैंने बताया था ना, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, एल एल लोअर लिमिट। तो आर की जगह क्या रख दूँ, 12 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस आर का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया तो समझ में आ जाएगा। अब देखो 12 माइनस आर की जगह रखने बोला है, 12 माइनस आर, तो 12 से 12 कट जाएगा और आर की स्क्वायर बचेगा। तो अब तुम देखो एक चीज़, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 2s, तो
तो तुम्हें दिख रहा है क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब मैंने ऊपर प्रॉपर्टी से बताया है कि अगर सिग्मा सिग्मा एफ ऑफ एफ एक्स लिखा है प्लस सिग्मा जी ऑफ एफ एक्स लिखा है तो ये दोनों क्लब होकर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, अभी बताया जस्ट इसी का भाई से वर्षा। अब तुम देखो ये दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का एक बात और ये दोनों ऐड करने से पहले देख लेना लिमिट सेम है या नहीं, ऐसे किसी किसी को ऐड मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर एक और बात तुम ऊपर में जाकर नोट डाल कर लिख सकते हो कि मैं ऐड करना होगा तो आर इज इक्वल टू 12 एफ ऑफ एक्स को प्लस आर इज इक्वल टू 0 12 जी ऑफ एक्स करूँगा, ना कि 0 ऑफ 20 कर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो तुमको अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा रहा है, मान लो कुछ ऐसा लिखा रहा है सिग्मा एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन, है ना, एफ ऑफ आर हो गया, हाँ एफ ऑफ आर और प्लस सिग्मा एन छोड़ो यहाँ पर 12 भी रख लो, हाँ सिग्मा जी ऑफ आर आर इज इक्वल टू 0 से लेके 11। तो तुम ऐड कैसे करोगे, देखो तुम क्या करोगे, दोनों देखो दोनों में 11 11 है ही, तो तुम ऐसा करो एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर कर लो और इसका लिमिट आर इज इक्वल टू 0 से लेके 11 कर लो और यहाँ प्लस यहाँ से एक टर्म बच जाएगा, सॉरी इसमें एक टर्म बच जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेके, अब देखो बचेगा कौन 11 से लेके 12, ये एक बार पार्ट बचेगा ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर एफ ऑफ आर कर लो, ऐसे कर सकते हो, पर ये नहीं कर सकते कि दोनों का पर लिमिट सेम है और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि बात समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो यहाँ से आर से लेके 12 तक, यहाँ से आर से लेके 11 तक, तो कवर दोनों में, देखो तुम ये बात अगर तुम्हें नहीं समझ में आई तो तुम ऐसे देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 12 है, सॉरी यहाँ 11 है और यहाँ 12 है, तो ये पहला वाला एफ आर का फंक्शन कहाँ तक जा रहा है 0 से लेके 12 तक जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला कहाँ जा रहा है सिग्मा जी आर से लेके 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है भाई 11 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना। अब तुम समझो कि हम अगर सम करेंगे तो हम इन दोनों का पार्ट को ना ऐड कंबाइन कर पाएंगे, ये पार्ट तो बच जाएगा 11 से लेकर 12 और ये किसका बचेगा एफ ऑफ आर का बचेगा, मतलब ये इस वाले पार्ट का बच जाएगा, तो इसे 11 से लेकर 12 मैंने ऐड कर दिया, सिंपल। आई होप मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, बात में समझ में आ गई होगी, तो आ गई है तो फिर उड़ा दिया। अब मैं अगर दोनों को ऐड करूँगा तो भाई डिनोमिनेटर सेम है और देखो दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी सेम है, तो मैं सिग्मा डायरेक्टली आर इक्वल टू 0 से लेकर 11 रहने दूँ और देखो नीचे वाला पार्ट सेम है। अब देखो एलसीएम लेके ऐड करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर, वेट, हाँ सॉरी, हाँ तो यहाँ पर दोनों का आर क्या आएगा बचेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा प्लस इसका 12 माइनस आर स्क्वायर बचेगा। अब तुम्हें समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया, ये पूरा ही कट गया, या सॉरी यहाँ पर 12 होगा अपर लिमिट में, हाँ तो 2s इज इक्वल्स टू क्या बचेगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर बाद यहाँ क्या बचा, कैंसिल करने का क्या बचा यहाँ पर 1 बचा। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 12 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 2s इंटू 12 इंटू 1 दैट इज 12, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 6। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया कुछ नहीं, बस मैंने प्रॉपर्टी बताया है, ये वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी इसका यूज़ बताया, ख़त्म। अब चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो ये कुछ क्वेश्चन गिवन है, मैं एक बार इसे साइड कर दूँ, हाँ तो ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो तुम ध्यान से समझना इस बात को, देखो ये जो 1 अपॉन ए आई प्लस जे प्लस के लिखा है, इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर आई इंटू ए की पावर जे इंटू ए की पावर के। अब तुम देखो मैं इस सिग्मा को T3 बोल रहा हूँ, दूसरे वाले सिग्मा को T2, इस सिग्मा को T1। तुम ध्यान से देखो इस बात को कि ये जो सिग्मा है ये के की फंक्शन में है, मतलब ये के वाले पे अपना पैरामीटर लगाएगा, मतलब ये जो सिग्मा T3 है T3 ये कांस्टेंट किस पे लगाएगा, किस पे लगाएगा ए की पावर के पे, इसके रिस्पेक्टिव की T3 सिग्मा के रिस्पेक्ट में आई और जे किसकी तरह ट्रीट होंगे, ऑफकोर्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तुम इस बात को ऐसे समझो, अगर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x है ना इंटू 13 गिवन है और मैं एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक बोलूँ तो ये इस वाले पूरे एफ एक्स पे लगाएगा ना कांस्टेंट, ये 13 तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर भी। तो अब तुम अगर देखो तो इस सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे T2 सिग्मा किसके ऊपर कांस्टेंट लगाएगा जे वाले पे, T1 सिग्मा किसके ऊपर लगाएगा आई वाले पे, खत्म।
तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि T3 से मैं J और K बाहर निकाल सकता हूँ और T2 से मैं I वाले को बाहर निकाल सकता हूँ। I वाले को कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/a की पावर I सिग्मा J इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ J है, J इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/a J, और फिर यहाँ ही मैं बोल सकता हूँ क्या, K इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी कहाँ तक, K तक। तो मतलब क्या हुआ कि एक, देखो अब तुम यहाँ ध्यान से देखो तो ये तीनों सिग्मा तो एक ही बात बोल रहा है ना, तीनों सिग्मा तो एक ही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है 1/a प्लस 1/a स्क्वायर, ये भी वही बोल रहा है इन्फिनिटी तक, मतलब 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक का, क्यों, क्योंकि तीनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये तो जीपी हो गया, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए 1/a/1 माइनस आर क्या है 1/a, गिवन है कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन ग्रेटर देन 1, मतलब 1/mod a इज लेस देन 1, है ना। तो 1/a इसका क्यूब, और यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। आई हो तुम्हें ये बात समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे बाहर निकाला, क्या किसके रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, पर सबसे पहले ये वाला इस पे ध्यान देना, ठीक है, कि ये क्या लिखा है, ये नहीं कि बिना आधा पढ़े ही क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इसकी वैल्यू पूछी है हमें, तो तुम देखो ये क्या बोल रहा है कि आई कभी भी जे के इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो चलो हम ऐसा करते हैं एक बार कि अगर हम आई इज इक्वल टू जीरो, अगर हम आई को जीरो पुट करेंगे तो जे क्या क्या हो सकता है, J1 हो सकता है, J2 हो सकता है, J10 तक कुछ भी हो सकता है, बट जे जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं आई को 5 पुट करूँ तो जे कभी 4 3 2 नहीं हो सकता है, जे क्या हो सकता है 5 से बड़ा, 6 7 8 9 10 बस। चलो मैं पहला केस अगर लूँ कि आई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूँ, तो यहाँ से क्या क्या केस बनेगा तो एक बार देखना। अगर मैं आई को जीरो पुट करूँ तो जे क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, अगेन 1 हो सकता है। फिर इसमें तो और भी केस बनेंगे ना, सब प्लस ही होगा ना, हाँ प्लस। जीरो हो सकता है तो क्या हो सकता है 2 हो सकता है, ऐसे ही करते 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 क्या तुम्हें दिख रहा है कि 0 + 10 पे जाके खत्म होगा। अब मैं सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे कंटिन्यू रखूँ सब कुछ, तो मैं अगर मैंने आई को 1 रखा है तो तुम ये बात ध्यान से सोचो, क्या जे क्या क्या हो सकता है, J1 हो सकता है क्या, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, अगर इक्वल्स टू होता तो हम बोल सकते थे, पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो आई 2 हो सकता है, प्लस आई, अगर आई तो 1 कांस्टेंट है, 3 हो सकता है, प्लस डॉट 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 प्लस 10 हो सकता है। अगर तुम ऐसे ही आई इक्वल टू 2 रख के देखो तो 2 हो सकता है, प्लस 3 हो सकता है, प्लस क्या हो सकता है 2 + 4 हो सकता है, 2 + 10 हो सकता है। अच्छा ये देखो, ये वाली टर्म आई को डिपेंड कर रही है और ये वाली जे को, और सबका सिग्मा निकालना है ना। तो अब अगर हम सेम पे ही कंटिन्यू रखते रहे आई इक्वल टू 10 रख दे, तो अब तो ये बात समझ में आ रही होगा, मैंने आई को अगर मैं 10 रख दिया, आई को 10 रख ही नहीं सकते, सॉरी, आई को 10 कैसे रखेंगे तुम बताओ। आई जे से छोटा है और जे मैक्स वैल्यू 10 गया है, तो मतलब मैंने आई को अगर 9 रखा तो तुम देखो एक ही केस बचेगा 9 या फिर 10। तो अब अगर तो हमें चाहिए क्या, हमें इस सब का सम चाहिए, इस पूरे का समेसन चाहिए हमें, इस पूरे का समेसन वही चाहिए ना सिग्मा मतलब। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो इस बात को तो ये काफ़ी इजीली तुम्हें दिखेगा, क्या दिखेगा कि जीरो कितनी बार आएगा, जीरो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और पूरे किसी और भी केस में जीरो आएगा ही नहीं, जीरो मतलब यहाँ तक आएगा, तो जीरो कितनी बार आएगा, जीरो आएगा 10 टाइम्स प्लस। अब तुम अगर 1 के लिए देखो तो 1 यहाँ पर एक बार आएगा, है ना, अब 1 एक बार यहाँ आएगा, अब यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 2 से थ्रू हो रहा है और 10 पे जा रहा है, मतलब यहाँ कितने टर्म है 9 टर्म है। तो 2 कितनी बार आएगा, 2 अगेन 10 बार आएगा। तो मैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। सॉरी 1 10 बार आया ना, हाँ 1 भी 10 बार आया। अब तुम देखोगे 1 कितनी बार आया, 1 मैंने कैसे देखा 1 कितनी बार आया, देखो एक तो 1 यहाँ आएगा। अब आई इज इक्वल टू 2 वाले के नीचे किसी भी केस में 1 आएगा क्या, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा। 1 कहाँ कहाँ आ सकता है, सिर्फ इस जगह आ सकता है, वो भी कहाँ, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ये कहाँ तक आएगा 2 से लेके, जो जे की पावर जो जे है ये 2 से लेके 10 तक जा रहा है, यही इसी में 1 आएगा, तो कहाँ तक हो गया 10 - 2 8 + 1 9, तो 9 1 यहाँ आएगा और एक 1 ऊपर है तो 10। अगर तुम सेम लाइन पे 2 देखोगे तो एक 2 यहाँ आएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक 2 यहाँ आएगा, एक 2 यहाँ आएगा, एक 2 यहाँ आएगा, है ना, ऐसे ही करते करते फिर एक 2 यहाँ आएगा। तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 2 भी 10 ही टाइम आएगा और 3 भी 10 ही टाइम आएगा, है ना।
और ऐसे करते 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 10 भी 10 टाइम आएगा। तुम बोलोगे 10 टाइम कैसे आ गया? देखो इस रो वाइज देखो, ये 10, ये सॉरी कॉलम वाइज देखो, ये 10 ये 10, यहाँ ऐसे करते करते 10 टाइम आया। तो अगर तुम देखो तो मैं पूरे से अगर 10 कॉमन निकालूँ इन सबके समेसन में, 10 कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा? 0 1 प्लस 10। तो मतलब ये क्या हो गया? तो 10 ही है। और ये क्या हो गया? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 10 हो गए, है ना? 1 प्लस 2 10 हो गए। 10 इंटू 11 अपॉन कितने हो गए? अपॉन कितने हो गए? 2। तुम ये देखोगे तो ये 5 बचेगा, और ये एक क्वेश्चन करोगे तो 55 इंटू ये पूरा का समेसन 550। मैंने क्या किया मैं दोबारा बताऊँ। ये तो मेथड 1 था। अगर तुम्हें अगर ये पसंद नहीं आया तो मैं मेथड 2 से ही बता सकता हूँ। ये मेथड 1 था। ध्यान से सुनो मैं क्या किया। मैंने चुपचाप लिखा क्या ये बोल रहा है। ये आई इज इक्वल टू पहला केस, मैं अगर आई को 0 रखूंगा तो मैंने देखा कि जे क्या क्या हो सकता है। जे भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 तक कुछ हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिख लिया। 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो कौन सा केस छूट गया यहाँ पर? 1 और 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जे 0 हो नहीं सकता है। तो मैंने सब कुछ सम किया तो देखो 1 यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर 9 बार आया तो 10 बार। 0 देखोगे तो ये भी 10 बार। 2 देखोगे तो यहाँ पर एक बार 2 यहाँ, बाकी यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 बार 2, 8 बार 2 हुआ ना। ऐसे अगर तुम 3 देखोगे तो एक 3 यहाँ पर आएगा, है ना? एक 3 यहाँ पर आएगा, एक 3 यहाँ पर आएगा, और ऐसे नीचे 7 बार आएगा। तो 3 भी 10 बार, सब कोई 10 ही बार आएगा। चलो तुम्हें अगर ये मेथड नंबर 1 अच्छा नहीं लगा तो मैं मेथड नंबर 2 से भी जा सकता हूँ। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है आप ध्यान से देखना। चलो तो मेथड नंबर 2 से जा रहा हूँ। मैं एक बार सवाल को दोबारा से कॉपी करके ऊपर लिख लेता हूँ कि भाई बार बार मेहनत ना करना पड़े। एक मिनट, कॉपी। तो ये सवाल था। अब तुम देखो, एक मिनट, सॉरी। अब तुम देखो कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ गिवन है तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को एस बोल दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई को 10 माइनस आई से रिप्लेस कर रहा हूँ, एंड जे को 10 माइनस जे से रिप्लेस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया तुम्हें समझ में आएगा। देखो तुम देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। अब मैं यहाँ से भी एस बोल रहा हूँ तो ये इक्वल, एक मिनट, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मान लो अगर मैंने इसे अपर लिमिट बोला, इसे लोअर लिमिट बोला, तो मैंने एक बार आई को किससे रिप्लेस किया? ए प्लस बी माइनस आई से। और दूसरी बार किससे किया? ए जे को किससे किया? ए प्लस बी 10 प्लस 0 माइनस जे से, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर एक बार किया था, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ से क्या बचेगा। ये तो सिग्मा ऐसा ही रहेगा, और इसका जो कांस्टेंट है ये भी ऐसे ही रहेगा। बट तुम यहाँ अगर देखोगे तो मैंने क्या क्या किया है, आई को 10 माइनस आई प्लस 10 माइनस जे से रिप्लेस किया, है ना। अब तुम देखो अगर, तो ये तो अगेन ऐसा ही रहेगा। अरे सॉरी, ये मैं यहाँ एक क्वेश्चन कैसे डाल देता हूँ, ठीक है। ये समझ लेना, ऐसा वही लिखा हुआ है। तो ये क्या बचेगा? 20, मैंने माइनस कॉमन लिया आई प्लस जे में, तो आई प्लस जे। अब तुम देखो ये वाला सिग्मा तो ऐसे ही रखा हुआ है ना, ये वाला सिग्मा, तो ये वाला सिग्मा तो ऐसे ही रखा हुआ है ऐसे कोना में। अब तुम देखो मैं इस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा ऑफ सिग्मा 20, अब मैं अगर इस सिग्मा को तोड़ रहा हूँ माइनस सब्सट्रैक्शन पे, तो ये देखो ध्यान से, तो ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है? ये वापस से ऐसे लिखा हुआ है ना, ये वापस से ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा 20 माइनस एस, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 0 से बड़ा आई जे, और यहाँ पर 10। अब तुम अगर देखो ये भी एस है, सिग्मा ऑफ 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऐसा क्या हुआ, 20 को जोड़ते जाओ, है ना। तो तुम अगर देखोगे तो सिग्मा को, अगर तुम 20 को जोड़ते जाओगे, हाँ ठीक है, तो ऐसा बचा। अब तुम देखो अगर हमें सिग्मा ऑफ, यहाँ पर इस जगह पे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम निकालोगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 10 तक, तो क्या हो जाएगा? तो ये कितना बचा? अगर 0 से लेके 10 तक देखेंगे तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है। तो n कितना है? 10 है। 10 इंटू 11 अपॉन टू, तो ये तो 55 बचेगा। तो अब देखो तुम, तो ये क्या बचा? ये 55
इंटू 20 माइनस एस, ये काट दो पूरा, इज इक्वल्स टू एस। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 2s इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, इतना बचेगा आई गेस। यहाँ से तुम s देखोगे तो कितना बच जाएगा, 550। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या किया मैंने जो बताया था ऊपर कि a प्लस बी माइनस आर करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो तुम देखो यहाँ से मैंने i को 10 माइनस आई से रिप्लेस किया और j को 10 माइनस जे से रिप्लेस किया। अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये 20 सिग्मा ऑफ 20 पे स्प्लिट किया मैंने, सिग्मा ऑफ 20 माइनस सिग्मा ऑफ एस देखोगे तुम तो ये तो ऐसे ही बच जाएगा ना, एस, ये सिग्मा ऑफ पूरा एस बचेगा तो ये ऐसे ही था, है ना। तो चलो तो ये तो पूरा ऐसे बचा। तो ये सिग्मा ऑफ 20 और इस पार्ट को मैंने देखा तो यहाँ सिग्मा 0 इज इक्वल टू आई से लेकर जे से लेकर 10 तक। तो ये तो सिग्मा ऑफ कांस्टेंट लिखा है 1 से लेकर 10 तक, ये तो वही लिखा है ना, 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये 15 20 माइनस 10। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा क्लियर होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था क्या, पहला बताया तीसरा। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, कुछ सिग्मा का वैल्यू गिवन है, सिग्मा एम और सिग्मा एन से जा रहा है, और पी वाई क्यू के टर्म में इसका आंसर आएगा और हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है। चलो देखते हैं। तो देखो मैंने स्टार्ट तो एक क्वेश्चन से ही किया था, पर मैं बीच में इतने सारे सिग्मा पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सिग्मा पे एडवांस 2025 में एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो अब देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो ऐसा करो, इस पूरे इक्वेशन में मैं m को n से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे इक्वेशन में। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या मतलब, इसे मैंने s बोला है, अब मैं दोबारा से s ही बोल के रिप्लेस कर रहा हूँ m को n से। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि सिग्मा दोनों सिग्मा में ही है, प्रोडक्ट में भी है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो तुम यहाँ से क्या करो, m इज इक्वल्स टू 1, सॉरी m को n से रिप्लेस किया ना, तो n इज इक्वल्स टू 1 और सिग्मा m इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी। अगर मैंने m को n से रिप्लेस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू एम अपॉन 3 की पावर n इंटू एम की पावर 3n प्लस n इंटू 3 की पावर m। आई होप वही आ जाएगा, एक बार देख लो। हाँ बिल्कुल वही आ जाएगा, m की पावर 3n इंटू 3 की पावर, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने m को n से रिप्लेस किया। अच्छा ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि m को n से एक चेंज कर नहीं सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम दोनों प्रोडक्ट में है सिग्मा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो m और n में, अगर मैंने m को n से इंटरचेंज किया, n से m को इंटरचेंज किया, सिर्फ सिग्मा आपस में इंटरचेंज होगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। मैं अगर दोनों को ऐड करूँगा तो तुम देखोगे कि देखो अब सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी लो, या फिर ये सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलो मैं एम इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ले लेता हूँ, है ना। अब यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। सही में आ रहा है ना कि मैंने कैसे ऐड कर दिया। मैंने बोला था कि लिमिट वगैरह सेम आना चाहिए। तुम देखो अब इंटरचेंज करने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा सिग्मा को, मतलब सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिग्मा एन इज इक्वल टू 2 से लेके, सॉरी 1 से लेके एम से लेके इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो मैं दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, तो मैं दोनों को अगर ऐड करूँगा तो तुम देखोगे कि देखो ये वाला पार्ट तो एकदम सेम है दोनों के डिनोमिनेटर में, m की पावर 3n, n की पावर 3m, देखो n की पावर 3m, यहाँ देखो ऐसे मैं 1 बोलूँ तो यहाँ देखो n की पावर 3m, ये भी 1। अब मैं m की पावर 3n को 2 बोलूँ तो m की पावर 3n, यहाँ 2। देखो बस यहाँ 3n और 3m का अंतर है। अगर मैं 3n और 3n को मल्टीप्लाई मार दूँ, 3n इंटू 3m, और एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या बनेगा, m इंटू 3 की पावर n प्लस n इंटू 3 की पावर m। आई होप तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, है ना। मैंने एलसीएम लिया। अब तुम देखो एलसीएम लेने पे क्या होता है कि अब 3 की पावर m तो यहाँ पर है, मैं 3 की पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाली साइड, है ना। और सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा कि 3 की पावर n यहाँ है तो मुझे 3 की पावर m से मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले पोर्शन को, दोबारा से। यहाँ पर 3 की पावर n है तो मुझे 3 की पावर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले को, और इस वाले को 3 की पावर n से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे, और मैंने m और n को दोनों में से कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई मारने के बाद, ये तुम खुद से देख लेना। तो तुम देखो यहाँ पर क्या बचेगा, m इंटू 3 की पावर n प्लस n इंटू 3 की पावर m। तुम खुद से करके देखो, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो देखोगे अगर मैंने m स्क्वायर n में m n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो, मैं दोबारा एक बार मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ।
कोई कोई भी डाउट बचे ही ना। देखो मैंने क्या बोला, इस वाले एस ऊपर वाले एम स्क्वायर एन में मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 की पावर एन मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मैं दिखा रहा हूँ लेट से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर 3 की पावर एन है तो 3 की पावर एम मल्टीप्लाई होगा, एम मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं दोनों में से एम एन कॉमन ले लूँ तो पहले वाले में क्या बचेगा, एम इंटू 3 की पावर एन, और दूसरे वाले में क्या बचेगा, एन इंटू 3 की पावर एम। तो आई होप तुम समझ गए होगे। अब तुम देखो तो समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिया, कि ये दोनों ही कट जाएगा। देख रहे हो कट गया ना, एम की पावर 3 एंड एन इंटू 3 की पावर एम एम, ये भी कट गया। तो अब तुम देखो फाइनली हमारा, एक मिनट, हाँ फाइनल रिजल्ट क्या आया, बचा क्या, सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी इंटू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। अब बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा m इंटू एन अपॉन में 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n। अब दोबारा से वही बात जो मैंने पिछले रिपीट की थी, ये किस पे कंस्टेंट लगा रहा है, n वाले पार्ट पे, मतलब ये वाला पार्ट डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा पहले सिग्मा से, है ना। तो मैं क्या करूँ, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ को क्या बाहर आ जाएगा, m इंटू 3 की पावर m, और ये वाला सिग्मा, रेड वाला सिग्मा किस पे, मतलब बाहर वाला सिग्मा n पे कांस्टेंट है, मतलब n पे कांस्टेंट लगा रहा है, नॉट कांस्टेंट, इट कांस्टेंट। हाँ तो 3 की पावर n से इन्फिनिटी। अब तुम देखो तो इन दोनों में कोई भी फर्क है क्या, ये दोनों तो एक ही वैल्यू देंगे ना। अगर तुम m की जगह 1 रखोगे तो ये क्या देगा, 1/3 प्लस 1 ये वाली क्या देगा 1/3, दोनों सेम सीरीज दे रहा है। तो अगर हम दोनों को उड़ा के एक का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल बात तो बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी m अपॉन 3 की पावर m का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब तुम देखोगे तो ये क्या, कौन सी सीरीज शुरू हो जाएगी, एक मिनट, हाँ रहने दो। हाँ तो अब कौन सी सीरीज होगी, 1/3 प्लस 1 सॉरी 2/9 प्लस 3/27 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा। तो अब तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि ये ए बन गया। तो मैं ए देखो मैंने इस क्वेश्चन से क्या क्या सिखा दिया, तो मैं ए भी आता ही होगा निकालने। अगर मैं इस सीरीज को अगेन S1 बोलूँ, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, S1 बोलूँ तो 1/3 प्लस 2/9 प्लस 3/27 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं देखो इन दोनों कॉमन मतलब इन दोनों का क्या बोलते हैं ये फैक्ट, कॉमन रेशियो क्या है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें जीपी पढ़ा होगा। तो 1/3 S1, और मैं एक टर्म छोड़ के यहाँ से लिख दूँ इसे पहले टर्म से मल्टीप्लाई करके, तो ये 1/3 प्लस 2 एक मिनट 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को लिख दिया, एक ये वाला कॉलम छोड़ के। तो बताया, मैं आई होप तुम्हें एजीपी सॉल्व करने आता होगा, तुम्हारे पास 9 होगा ना, 1/9 2/27 प्लस ऐसे ऐसे करते होगा। अब मैं कैंसिल हम सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूंगा दोनों इक्वेशन को, तो क्या बचेगा S1 कॉमन ले लूँ, S1 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, पहली वाले में 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तुम्हें एजीपी सॉल्व करने आता ही होगा। तो क्या बचा 2/3 S1, हाँ इज इक्वल्स टू, अब अगेन देखो तुम, तो ये क्या बच गया, ये जीबी बन गया। तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, 1/1 माइनस आर, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/3। तो अब अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई में 3/2, तो कैंसिल हो जाएगा 1/2, मतलब 2/3 S1 इज इक्वल्स टू कितना बचा 1/2। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब हमें अब चाहिए तो S1 की वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो इज इक्वल्स टू 9/16। तो मतलब जो ये P/Q आया, ये इज इक्वल्स टू P/Q, और तुम ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा। है, आई होप तुम्हें क्लियर होगा ये क्वेश्चन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बेसिक ही क्वेश्चन था, इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। बस मैंने क्या किया, एम को एन से इंटरचेंज किया था, सॉरी यहाँ शुरू है क्वेश्चन, एम को एन से इंटरचेंज किया, क्योंकि सिग्मा में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और मैं चाहता क्या हूँ कि किसी तरह ब्रेक हो जाए। अभी ये ब्रेक हो नहीं रहा है, तो ध्यान से देखो, मैं एन पे ब्रेक कर नहीं पा रहा हूँ डायरेक्टली। तो मैंने ये ऐसा क्यों सोचा, तुम ये सोचो एक बार, मैंने ऐसा क्यों सोचा, तुम ये एक बार सोचो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैं चाह क्या रहा था, कि मैं चाह रहा था कि एन वाली टर्म जो यहाँ पर है, ये एन वाली टर्म मैं किसी तरह बाहर निकालूँ, यहाँ पर सिर्फ एक एन वाला बाहर आता है, इससे काम बनता नहीं। तो मैंने ऐसा उल्टा तिगड़मबाजी लगा के ऐसा किया। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितना पेज है, ज़्यादा पेज बचा नहीं है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें
जो हमारा क्वेश्चन है, जो चैलेंजर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चैलेंजर सीरीज का। मैं 30 मिनट में तुम्हें 40 मिनट में मैं तुम्हें अच्छा ओवरव्यू दे दिया है सिग्मा का, कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए, ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फाइंड वैल्यू ऑफ टी इफ ऐसा कुछ गिवन है एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये कुछ गिवन है, देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पर ये जी आई एफ फंक्शन है, इज इक्वल्स टू 5 इफ द वैल्यू ऑफ, ये कुछ सिग्मा गिवन है, इज इक्वल्स टू एम बाई एन, यहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल्स टू के गिवन है। एक मिनट पेन को थोड़ा, एंड एम वेर एम एन, ये कुछ जी एफ गिवन है, ठीक है, एंड एम प्लस एन इज बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये कुछ क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या गिवन है। मैं ध्यान से देखो, अगर पहला पार्ट, तो सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से एन, ए आर इज इक्वल्स टू सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन, सिग्मा जे इज इक्वल्स टू 1 से लेके के, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके जे, है ना। यहाँ पर टू भी है एक। चलो अब तुम पहले इस पार्ट पे पूरा फोकस करो। तो यहाँ पर देखो, ये आई इज इक्वल्स टू 2 से लेके जे, 2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 से एन, सॉरी, सिग्मा जे इज इक्वल्स टू 1 से लेके के, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 जे होगा। सिग्मा आई ए इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक जाता है, यहाँ 2 होता है तो क्या होता है, 2n बचता है ना। बिल्कुल वैसे ही, सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे। एक मिनट में थोड़ा सा पेन को और पतला कर लूँ। अब देखो 2 जे बचा। अब देखो ये 2 जे पे कांस्टेंट है, मतलब अगर तुम 2 को बाहर निकाल लोगे, मैं अगर ऐसे कर दूं सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन, और मैं 2 को बाहर निकाल दूं सिग्मा जे इज इक्वल्स टू 1 से लेके के, तो यहाँ पर जे बच रहा है, मतलब सिग्मा एन के इज इक्वल टू, सॉरी एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन, मतलब ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर तुम जे को 1 रखोगे तो 1 2 3 प्लस ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, ताकि तुम समझ गए होगे। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रह जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके एन, 2 इंटू सिग्मा जे क्या हो जाएगा, जे, सॉरी, के इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 तो कट गया, तो ये बचा सिग्मा, लास्ट सिग्मा ये बचा। अब तुम अगर देखो तो यहाँ से क्या बचा, के स्क्वायर प्लस के, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके एन। आई होप मैं तुम्हें यहाँ से स्टेप वाइज समझा दिया है क्या मैंने किया। अब तुम देखो सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक क्या होता है। आई होप तुम्हें इतना पता होगा कि एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सॉरी यहाँ 2n होगा, 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस, देखो मैंने सिग्मा को फिर से पार्ट पे ब्रेक कर दिया। ये सिग्मा तो मैं अब दोबारा बार बार इतना देर से एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, तो बार बार दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये सिग्मा ऐसा इधर कैसे चला गया। तो मैंने सिग्मा को स्प्लिट कर दिया समेसन पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा के मतलब सिग्मा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के तक एन तक, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अगर तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये ध्यान से देखो, ये इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि ये क्या किसकी वैल्यू गिवन है ना, सिग्मा आर ही है ना, आर इज इक्वल टू 1 से लेके आर इज इक्वल टू 1 से लेके ए आर इज इक्वल्स टू, अच्छा ध्यान से एक बार, एन। अब तुम देखो अगर मैं इसमें से एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, वही बचेगा ना। अब तुम देखो तो इन दोनों में से मैं अगर 3 कॉमन, सॉरी मतलब मैं अगर एलसीएम लो 2n प्लस 4 अपॉन 3, है ना, और यहाँ कितना है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब मैं इन दोनों में से क्या करूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो n प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा सम बचेगा क्या, ये पूरा क्या बचेगा, इज इक्वल टू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन 3। ये तुम्हारा इतना ऐसे बचा क्या, ये क्या बचा, ये सम, ये एस एन का वैल्यू आया। एस एन का वैल्यू मतलब क्या हुआ भाई, ए आर का वैल्यू मतलब एस एन का वैल्यू, बात बराबर है ना। मतलब चलो ए आर का वैल्यू, ए एन का वैल्यू आया, मतलब ये सम, ये इस सम का वैल्यू हमें पता चला इतना देर से। ठीक है,
अब हमसे एकदम ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन में, ये तो हमें सम का वैल्यू पता चला, यहाँ पर हमें लैम्डा ऑफ किसकी वैल्यू बतानी है, हमें इस टर्म की बतानी है, हमें लैम्डा जानना है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन में लैम्डा यूज हुआ है ना। एक मिनट, लैम्डा की वैल्यू क्यों निकालनी है, लैम्डा तो गिवन, लैम्डा का कुछ यूज हुआ होगा, ओ सॉरी हाँ लैम्डा का यूज होगा यहाँ पर, 1/λ इज इक्वल टू 5 है, 5 का यूज हुआ है। वही मैं सोचूं कि लैम्डा का तो यूज ही नहीं, मैं इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूँ डायरेक्टली, इस पार्ट को सॉल्व करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर लूँ, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इतना बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, ऑफकोर्स मैंने सेट किया। तब तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब ये ए आर है, ध्यान से सोचो, ये अब मैं एक बार एक चीज़ समझाना चाहूँगा थोड़ा सा समय लेके, ये सिग्मा ए आर है, मतलब तुम ऐसे समझो ये सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा ए आर का मतलब क्या होगा, ये एस एन बता रहा है, और हमें सिग्मा ए आर मतलब हमें एक टर्म की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये 1/ar क्या हो गया, एक हमें टर्म चाहिए, हमें एक टी एन टर्म चाहिए, टर्म। ठीक है, मतलब अभी तक हमने क्या निकाला है, अभी तक हमने एस एन की वैल्यू निकाली, एस एन क्या है हमारा 1/3 एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये हमारा एस एन का वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, हमें हमें चाहिए क्या, हमें ए एन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, देख पा रहे हो तुम ए एन का वैल्यू मांगा है, तो तुम बताओ मुझे कि अगर सम ऑफ, मान लो मुझे सम ऑफ 10 टर्म गिवन है, ठीक है लेट्स से ए, और सम ऑफ 9 टर्म गिवन है लेट्स से बी, तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि टर्म बी बताओ, तो तुम क्या बोलेंगे, सन ऑफ, सॉरी भाई टर्म 9 क्या होगा, तो तुम बता सकते हो ना कि 10 सम का माइ 10 सम ऑफ 10 नंबर माइनस सम ऑफ 9 नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं ए एन को निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकते हो कि एस एन माइनस वन। तुमने पढ़ा होगा ना कि अगर कोई टर्म निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने मुझे nth टर्म चाहिए, मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाऊँ, 1+2+3+ ऐसे कोई मुझे सिग्मा 10 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे सिग्मा एस एन की वैल्यू मतलब सम ऑफ 10 नंबर की वैल्यू गिवन है, और हमें टर्म अगर 9 पूछ ले तो हम क्या करेंगे, टर्म 9 पूछ ले, टर्म 9, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ 10 नंबर में से घटा देंगे सम ऑफ 9 टर्म, सम ऑफ 9 टर्म घटा देंगे, तो हमें इस दोनों को घटाने से a माइनस बी घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, टर्म 9। बिल्कुल वही कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो बहुत सी चीज, काफ़ी बेसिक चीज़ है, मैं काफ़ी बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब तुम देखो, तो ए एन टर्म क्या हो जाएगा, तुम अगर देखोगे तो एस एन तुम्हें पता ही है 1/3 एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब अगर मैं इसकी जगह पे एन माइनस वन पुट कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 1/3 इंटू एन माइनस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन, आई होप वही बचेगा, एन प्लस वन को एन प्लस वन। हाँ, तो अब अगर तुम देखो, अब अगर तुम देखोगे तो अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से, क्या कॉमन ले लिया, एन इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन मतलब एन प्लस वन। तो ये तुम देख पा रहे होगे, ये तो एन से एन कट गया, ये थ्री थ्री से टी भी कट गया, तो मतलब ये पूरा कट कुटा के ए एन का वैल्यू कितना आ गया, एन इंटू एन प्लस वन। हमसे पूछा क्या है, 1/n, तो 1/n को मतलब 1 इंटू एन प्लस वन का वैल्यू। तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना यार, मुझे देखो यहाँ पर ए एन टर्म का वैल्यू पूछा है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना, हमें 1/ar की वैल्यू चाहिए थी, मतलब 1/टर्म ए एन, तो 1/n ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं इसे स्प्लिटिंग फॉर्म में लिख दूँ, मैं अगर इसे स्प्लिटिंग फॉर्म में लिख दूँ, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। अब अगर इसे हम तोड़ेंगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस वन बचेगा, है ना। अब तुम देखो अगर मैं वैल्यू पुट करते जाऊँ 1/an की, मान लो एन की जगह वन रखा तो 1/1 माइनस 1/2, एन की जगह टू रखा तो 1/2 माइनस 1/3, ऐसे ही करते गए और लास्ट में 1/n माइनस 1/n प्लस वन रखा। तो तुम देखोगे अगर मैं तुम इन सब को ऐड करोगे, अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम इन सबको ऐड करोगे मतलब सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, हमें वही चाहिए ना ए आर, अगर तुम सबको ऐड करोगे तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही करते ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तुम्हें लास्ट में बचेगा क्या, सॉरी ये टर्म कैसे कैंसिल कर दिया, लास्ट में हमारे बचेगा क्या,
1 माइनस n प्लस वन। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म पीछे वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा और एक स्टार्टिंग है ये बचा। तो अब तुम्हें इतना समझ में आएगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचा हमने। अब हमें बोला क्या है, लिमिट निकालना है। देखो लिमिट निकालना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, सिग्मा ऑफ एन का वैल्यू निकाल लिया हमने। हमें लिमिट किसकी चाहिए, 1 माइनस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर लिमिट निकालना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एन है। अब देखो मैं तुम्हारी लिमिट भी थोड़ा याद करवा दूँ तुम्हें। तो अगर मैं एन इन्फिनिटी को एन अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म किसके किसके ओर जाएगा, 1 की ओर जाएगा, और ये टर्म किसके ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ गई। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ। अगर एफ एक्स है और एफ एक्स की पावर जी एक्स है मान लो, और एफ एक्स अगर 1 की तरफ जा रहा है और जी एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये काफ़ी आई की काफ़ी फेवरेट फॉर्म है। तो क्या होता है, हम डायरेक्टली एक्सपेंशियल फॉर्म में लिमिट एन टेंडेंट टू इन्फिनिटी रख के क्या कर सकते हैं, जी एक्स को ऐसे ही उतार सकते हैं और एफ एक्स माइनस वन कर देते हैं। आई होप तुम्हें याद आ गया हो, है ना। अगर तुम्हें लिमिट पर आया तो ये देखो, ये रिवीजन सीरीज है, तो आई होप कि 11 का बच्चा कोई नहीं देख रहा होगा, 12th के या फिर ड्रॉपर्स देख रहे होंगे, तो ये इन्हीं के लिए है। तो तुम्हें सब कुछ एक ओवरव्यू होना चाहिए था हर चीज़ का, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑफकोर्स क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हर सब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए तुम्हारा इसमें। चलो तब मैं क्या करूँ, इसे मैंने एफ एक्स बोला है तो ये एन इससे ही बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल सॉरी ई की पावर लिमिट एन टेंडेंट टू इन्फिनिटी में, और 1 माइनस एन प्लस वन माइनस ये बचेगा, तो 1 एन प्लस वन बचेगा। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा ना। अब तुम देखो अगर, तो तुम्हें समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा, ये ऊपर वाली टर्म भी इन्फिनिटी को, नीचे वाली टर्म भी इन्फिनिटी को, 1 प्लस एन प्लस वन भी इन्फिनिटी को जा रहा है, एन भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कस कैंसिल करके ये ई की पावर माइनस वन बचेगा। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, एक मिनट लैम्डा ही बोला ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन ई, लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन ई, और हमसे पूछा क्या है, वन अपॉन लैम्डा का जी एफ, मतलब वन अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा का जी आई एफ इज इक्वल्स टू ई का जी आई एफ। ई की वैल्यू आई गेस 2.7 समथिंग होती है, इसका मतलब 2, मतलब 5 निकल गया, 2 है हमारा। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में इस क्वेश्चन को। देखो मतलब पहला वाले पार्ट को, तो यहाँ पर सिग्मा कुछ गिवन था, मैं आई इज इक्वल टू 1 से लेकर जे तक गिवन है, यहाँ 2 है, तो 2 को लेना देना है ही नहीं, तो 2, और अगर मैं 2 को बाहर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अपर लिमिट 2 इंटू जे। अब मैं तुम देखो जे इज इक्वल टू 1 तक है, तो अब अगेन ये किसी की तरह काम करेगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर की तरह, क्योंकि अगर जे को तुम 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 के तक, है ना। तो के इंटू के प्लस वन अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर अगेन देखो के स्क्वायर प्लस के, तो के की फॉर्म कैसे काम करेगा यहाँ। अब तुम देखो, अब हमें ये सिग्मा ए और ये लिखना है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 अपॉन ए आर, मतलब हमें ए आर टर्म चाहिए, है ना, और हमें एस एन लिखना है। तो एस एन ए आर ए एन टर्म कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो हम एस एन निकाल लिया। और ये करते करते ए की वैल्यू 2 आई, लिमिट का फॉर्म आई गेस तुम्हें, आई होप तुम्हें पता होगा कैसे करते हैं, कि अगर एफ एक्स और जी एक्स है, अगर एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, जी इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो अब ये तो पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट के लिए मैं देख रहा हूँ स्पेस कितना बचा हुआ है। चलो दूसरा पार्ट के लिए भी स्पेस ठीक ही ठाक है। अगर तुम देखो तो तीसरा पार्ट हमें क्या बोला, मैं लिख लेता हूँ एक बार। ये कुछ गिवन है और इसका वैल्यू एम अपॉन एन आ रहा है ना। अब तुम देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं डायरेक्टली सबको बाहर निकाल के क्यूब करके आंसर ला दूँ, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन करवाया था इसके ऐसा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। और तुम गलत क्यों हो, तुम ये सुनो पहले। यहाँ हमें गिवन क्या है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड जे इज नॉट इक्वल टू के। अगर हम बिना, जैसे पहले हम क्या करते हैं कि चलो हमें इसे बोल देते हैं एस वन, ठीक है, एस वन नहीं, इसे हम बोल देते हैं, इसे कुछ नहीं बोलते छोड़ो। हम अगर पहला केस निकाले, हम एस वन निकालते हैं जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब विथआउट रिस्ट्रिक्शन। मतलब रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि आई इक्वल टू जे इक्वल टू के भी चल सकता है। इस केस में देखो, ये इस पूरे समीकरण को अगर हम भूल जाए तो ये पूरा समीकरण क्या है, हमें बोल क्या रहा है कि ऐसा केस जिसमें आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू के नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि पूरा आई, जिसमें पूरा केस निकाले जिसमें आई जे के इक्वल भी हो, और माइनस कर दे ऐसा केस जिसमें आई जे के इक्वल ना हो। चलो तुम पहला बोलते हैं एस एन विथाउट रिस्ट्रिक्शन। अगर विथाउट रिस्ट्रिक्शन वैल्यू करेंगे तो ये बिल्कुल पहली वाले की तरह आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा,
है ना। मैंने अब तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पीछे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में करवाया है, तुम जाके देख लो एक बार, अगर नहीं देखा डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आया तो मैं अगर देखो के पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब के ऊपर कंस्टेंट है पूरा, तो बस 3 की पावर आई बाहर आ जाएगा, जे बाहर आ जाएगा। इसमें देखो जे पे कंस्टेंट है, आई बाहर आ जाएगा, मतलब सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी 1/3 की पावर आई, ऐसे ही करते करते 1/3 की पावर जे, 1/3 की पावर के बाहर आ जाएगा, कहाँ से, जे इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, के इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना। अब तुम देखो तीनों की वैल्यू एकदम एक है, डिट्टो सेम है तीनों की वैल्यू। तो पहले की वैल्यू अगर निकालोगे तो आप तुम खुद से कर लेना, जीपी है ये, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तुम सॉल्व कर लोगे तो 1/a 1 माइनस 1/r आ जाएगा। तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। अब देखो ये पहली वाली की वैल्यू, ये टर्म 1 की वैल्यू, और टर्म की 2 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही होगी, मतलब ये सिग्मा भी इतना ही वैल्यू देगा, मतलब क्यूब कर दे। तो कोई बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, हमें बिना किसी कंस्ट्रेंट के ये आ जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, 27/8। अब तुम देखिए ये तो S1 हुआ, मतलब S1 इज इक्वल टू इतना आया। अब हम क्या कर रहे हैं, S2 निकाल रहे हैं। S2 क्यों निकाल रहे हैं, अब S2 क्या है, S2 हम ऐसा लेते हैं जिसमें I इज इक्वल टू J और इक्वल टू K हो जाए, ठीक है, हम ये S2 निकाल रहे हैं। अब तुम देखो अगर I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K हो जाए तो ये तीनों, है ना, ये I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K हो जाए तो तीनों का बेस है, मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई इक्वल टू जे इक्वल टू के रख दे रहा हूँ, मतलब आई को, मतलब मैं जे को आई रख दे रहा हूँ और के को भी आई रख दे रहा हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा 1/3, 3 की पावर आई इज इक्वल टू, वहीं आएगा ना, क्योंकि आई तो 3 आई इंटू 3 जे इंटू 3 आई, सॉरी यहाँ भी आई होगा, तो क्या हो जाएगा बेस से में सम, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये आई होप ये को समझ में आया होगा। मैं सब सिग्मा में क्या रख दिया, सेम ही चीज़ रख दी, है ना। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा सिग्मा। आई होप तुम्हें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब तुम देखो, तो अगर मैं सम की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, आई को मैंने अगर 0 रखा तो 1 प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 6, तो ऐसे अगर तुम करोगे सॉल्व करोगे अगेन तो कितना आ जाएगा 27/36। एक इसकी वैल्यू आ गई S2 की वैल्यू, ठीक है। मैं एक बार घेरते भी जाऊँ सबको, ये S1 की वैल्यू आई, ये S2 की वैल्यू आई। अब तुम्हें समझ में आ गया ना S2 की वैल्यू कैसे निकाली। अब तो देखो अगर मैं S3 की वैल्यू निकालूँ, S3 की वैल्यू ध्यान से, S3 की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ आई जे के इक्वल है बट के आई के इक्वल नहीं है, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सम 3 की वैल्यू निकालूँ, अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा तो आई और जे तो बाहर आ जाएगा इक्वेशन से, तो आई इज इक्वल टू जे से लेके इन्फिनिटी 1/3 की पावर आई इंटू 1/3 की पावर जे, ये तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा क्या, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 1/3 की पावर के, मतलब ये जो बच गया ना एक हमारा। अब तुम देखो हमारी, मतलब हमें इतना इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। अब तुम देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अगेन ही 3 की पावर 2 आई हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 आई खुद से निकाल के देखो तो ये कितना बन जाएगा। चलो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, आई इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 1/3 की पावर 2 आई। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखना, मेन मिस्टेक जो हुई है सबसे यहाँ पर हुई है। अगर मैं 1/3 की वैल्यू निकालूँ, मैंने ऊपर निकाली है, तुम जाके देखो तो ये 3/2 आ जाएगी, बट हमें कुछ घटाना भी पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना, घटाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि 1/3 की वैल्यू में एक एक चीज़ इंक्लूडेड होगा, क्या, जब के इज इक्वल टू आई होगा, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड किया गया होगा, तभी ना वो 3/2 आएगी। देखो 1/3 की वैल्यू मैं ऊपर लिखा लिया ना, 1/3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 3/2 के इक्वल क्यों आएगी, कब आएगी, जब आई और के इज इक्वल्स टू आई वाला केस भी इंक्लूड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ऐसा कि जब के इज इक्वल्स टू आई होगा, मतलब हमें ऐसा केस घटाना होगा, मतलब 3 की पावर आई घटानी पड़ेगी, क्योंकि के इज इक्वल्स टू आई एक ऐसा केस इंक्लूड हुआ होगा ऑलरेडी। तो अब हमें इसे घटाएंगे तभी तो ये वाला पार्ट मिलेगा, जब के इज नॉट इक्वल्स टू आई हो। समझ में आया ना, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जब के नॉट इज इक्वल्स टू आई हो। तब 3 की पावर के में 1/3 की पावर के में ध्यान से जो 3/2 मैंने लिख दिया, अब मुझे घटाना भी तो पड़ेगा ये वाला पार्ट,
जिसमें मैंने k इज इक्वल टू आई इंक्लूड किया था, तो k इज इक्वल टू आई में क्या करना पड़ेगा, 1/3 की पावर i, है ना। आई होप तुम्हें क्लियर होगा। मैं मल्टीप्लाई करूँ इधर से इधर, तो 3/2 तो कॉमन आ जाएगा, मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, इस दोनों मल्टीप्लाई करूँगा 3/2। अब क्या सिग्मा 1/3/2i, तो मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, हम्म, ये क्या बचेगा, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/3 की पावर 3i, ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, ये वाला इस टर्म का वैल्यू कितना आएगा, इस टर्म का वैल्यू तुम्हें आएगा, यहाँ देखो ये तो हमने निकाला, ये ऊपर जस्ट ये कितना है 27, सॉरी माइनस होगा ना, ये हमें जस्ट निकाला है 27 अपॉन कितना आया था 26 आया था आई गेस, हाँ तो एक मिनट 36 नहीं है 26 आएगा, 27/26 आया था। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, तुम खुद से निकाल के देख लेना कि मैंने गलत गड़बड़ तो नहीं कर दी। 27/26 हाँ बिल्कुल 27/26 ही आएगा। हाँ तो यहाँ पर माइनस क्या होगा, 27/26 माइनस होगा, है ना। अब इस वाले पार्ट को तुम सॉल्व करूँ, सॉल्व पार्ट मैं सॉल्व वाला पार्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, खुद से करके देख लेना। अगर तुम माइनस कर दोगे तो ये इसका आंसर तुम्हें आएगा 135/208 इज इक्वल्स टू, मैंने इसे क्या नाम नाम दिया था, S3, है ना। अब तुम ध्यान से समझो, ये जो S3 हुआ, अब तुम्हारे दिमाग में ये बात भी आ रहा होगा, आपने मैंने I इज इक्वल टू J लिया, पर अब ऐसा केस भी तो आ रहा होगा, मैंने पहला पार्ट क्या लिया S3 केस 3 में, एक मिनट, मैंने पहला वाला पार्ट क्या लिया था I इज इक्वल टू J, तो इसमें ये वाला पार्ट मैंने पहले एक वाला पार्ट तो कंसिडर कर लिया I इज इक्वल टू J बट नॉट इक्वल टू K। अब एक ये वाला पार्ट भी तो होगा कि I इज इक्वल टू K जिसमें J के इक्वल ना हो, अब ऐसा पार्ट भी तो होगा जिसमें J इज इक्वल टू K नॉट इज इक्वल टू I हो, तो 3 केस बनेंगे ना S3 में। तो अगर मैं जो नेट हमारा जो सम था, इसे हम मान लो, इसे हम लेट से क्या बोल दे, इसे हम लेट से इसका वैल्यू m/n, हाँ चलो m/n, तो हमारा जो नेट जो m/n आएगा, मतलब हमारा नेट जो m/n आएगा, ये कैसे आएगा तुम ध्यान से देखो, ये हमारा पहला सम, मतलब जो क्या हुआ था S1 माइनस S2 माइनस 3 टाइम S3 होगा ना, क्योंकि ये इस तरह वाला ये जो केस है 135/208 वाला, ये तो 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अब तुम देखो, अगर तुम 3 बार सब्सट्रैक्ट करोगे, सॉरी घटाओगे, 27/8 माइनस 27/26 माइनस 3 टाइम करोगे तो 3 इंटू 135/208। अगर तुम खुद से सॉल्व कर लेना, अगर तुम खुद से सॉल्व करोगे तो 81/208 आएगा इज इक्वल टू m/n। हमें कुछ और भी कंडीशन की बनता है, इज इक्वल टू m/n, एक मिनट, हाँ इज इक्वल टू m/n वेर m n आर को प्राइम नंबर, देन m प्लस n को प्राइम नंबर है, मतलब m 108 है और क्या बोलते हैं n 208 है ना, तो तुम इन दोनों को ऐड करोगे 208 प्लस 81 कितना हो जाएगा भाई, 289, है ना, 289 हो जाएगा। मतलब m/n कितना है, देखो ध्यान से, m/n कितना है हमारा, को प्राइम है ना, देखो तुम को प्राइम है मतलब को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 289, और 289 किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा इतना क्वेश्चन। अब हमें क्या गिवन है, m प्लस n बीटा है, अब हमें इस चीज़ की वैल्यू बतानी है ना, तो मैं एक बार दोबारा लिख ले रहा हूँ नीचे करके, हमें अब इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो तुम ध्यान से देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था ऊपर में, मैं इसे यहाँ पर ऐसे घेर दे रहा हूँ। फाइनली हमें इतना कुछ कराने के बाद भी मन नहीं भरा, तो और भी कुछ है क्या, कि हमें m की वैल्यू कितनी लिख ली थी 81 लिख ली थी, मतलब ये वाला पार्ट 1, फाइव की वैल्यू 2 लिख ली थी, ये वाला पार्ट भी 1, n की वैल्यू 208 लिख ली थी, ये वाला पार्ट भी 1, और बीटा की वैल्यू 289 लिख ली थी, वाला पार्ट भी 1, -3 मतलब 4 -3 मतलब 1, और फाइव की वैल्यू कितनी लिख ली थी हमारी 2, मतलब -1 से लेके 1 तक, मतलब ये अगर हमें सीधे डायरेक्टली इतना क्वेश्चन पूछ लेता तो काफ़ी इजी पार्ट होता, बट हमें ये पूछा है -1 से लेके ये, है ना। अब तुम देखो ये सब कैसे होगा, एक बार तुम ध्यान से देखो क्या, कि मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से लिख ले रहा हूँ, एक मिनट। तो हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट में ये वाला कुछ इंटीग्रेशन आ गया, मैं इसे एक बार घेर दे रहा हूँ तो दिख जाए,
यहाँ पर x की पावर 4 है, सॉरी। ठीक है, चलो अब तुम्हें मैं दो तीन चीज़ याद करवाता हूँ डिफरेंट इंटीग्रेशन का, कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ माइनस ए से है, एफ ऑफ ए का कोई फंक्शन गिवन है, और अगर ये एफ ऑफ ए ऑड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो हो जाता है। अगर ये इवन फंक्शन होता है तो टू बाहर आ जाता और जीरो से लेके ए हो जाता और एफ ऑफ ए हो जाता। ठीक है, अगर ये इवन फंक्शन होता तो। चलो, तो मैंने इतना याद दिला दिया तुम्हें। अगर ऑड होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली काट देते हैं। तुम एक बार देखो कि एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड 5x³ तुम्हें ये दिख जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल से याद भी होगा कि ये तीनों, ये दोनों ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह माइनस रखोगे तो x माइनस बाहर आ जाएगा, और इसकी जगह भी तुम देख के खुद से देख लेना, x की जगह माइनस रखोगे तो ये माइनस बाहर फेंक देगा। तो ऐसा कर, और ये एक इवन फंक्शन है -4 की x की पावर 4। ठीक है, तो और ये भी इवन फंक्शन है। तो हम ऐसा करते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन में प्लस 5x³ प्लस वन, सॉरी हाँ, है ना, इसमें स्प्लिट किया है मैंने, प्लस प्लस ई की पावर एक्स की पावर -4 इंटू 1 -4 x की पावर 4। हमने इस चीज़ को स्प्लिट कर दिया, इंटीग्रेशन दोनों जगह लगा हुआ है। ठीक है ना, आई होप तुम्हें क्लियर होगा कैसे किया। अब तुम देखो, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन है, ये तो इवन फंक्शन है, इसको कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो ऑड फंक्शन है, तो ये -1 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का आंसर 0 हो गया। तो हमें लास्ट में बचा क्या, e की पावर x की पावर, सॉरी, a इंटू एक्स की पावर -4 इंटू 1 -4 x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमारे लास्ट में बचा, है ना। हमारा ये इंटीग्रेशन बचा कहाँ से, -1 से लेके 1 तक। अब तुम देखो, ये एक इवन फंक्शन है, पूरा एक इवन फंक्शन है, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 0 से लेके 1 e की पावर x -4, अब तुम्हें इतना प्रॉपर्टी पता होगी यार, 1 -4 x की पावर 4। हमें अल्टीमेटली ये बताना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 को तो हम बाहर ही रख, 2 को बाहर रख देते हैं, पूरे को 2 को। तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली रख देते हैं 0 की पावर 1 e x -4 माइनस e x -4 e x की पावर -4 इंटू 4 और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन की ब्रैकेट। आई होप तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को स्प्लिट किया है, 2 बाहर ही है सबके। तो देखो, इसका तो काफ़ी इंटीग्रेशन आसान होता है। क्या होता है इसका आंसर, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है ना। अब में क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी इसका इंटीग्रेशन में नहीं पता, इसका इंटीग्रेशन कैसे, मुझे लगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा था पता है, ए की पावर -4x समझ के 4 से डिवाइड कर रहा था, सॉरी ऐसा नहीं करेगा। तो 0 से लेके 1 e की पावर x की पावर -4 माइनस, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ये तो देखो समझना पड़ेगा, कि x की पावर 4 है ना, मैं इसे लिख दे रहा हूँ क्या, x³ इंटू एक्स। अब तो समझ में आ गया ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर बाई पार्ट्स यूज़ हो जाएगा, है ना। कैसे बाई पार्ट्स यूज हो जाएगा, ये x की पावर -4 है, ये ठीक से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे, इस पूरे को 4 इंटू इस वाले पार्ट को मैं 1 बोलूँगा, 2 बोलूँगा, और इसे मैं 1 बोलूँगा। अगर तुम अब बाई पार्ट्स लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या बाई पार्ट्स लगाए, कैसे बाई पार्ट्स लगाएंगे। देखो, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दो, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन नहीं, लेट मी थिंक, नहीं ये नहीं होगा। चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बोला है मैंने सेकेंड पार्ट, इसे बोला है 1 पार्ट। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो तुम, तो अगर मैं इसे, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है ना इजली, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो हम क्या बोलेंगे अब, कि फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे ही रहने दो, मतलब एक्स को तो ऐसे ही रहने दो, और इसका इंटीग्रेशन करो,
ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक की पावर एक्स क्यूब, अगर मैं यहाँ पर एक्स की पावर -4 को टी पुट कर दूँ, है ना, तो ये यहाँ से ये डी टी बन के कैंसिल हो जाएगा डी एक्स में। सब की पावर डी एक्स है भाई, यहाँ पर याद रखना है, 0 से लेके 1 और सब में डी एक्स वगैरह लगा हुआ है, ये तुम समझ लेना खुद से, सबकी जगह 0 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर तुम सॉल्व करोगे इस पार्ट को, एक मिनट, इस पार्ट को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो मैं यहाँ एक्स की पावर -4 को अगर टी पुट कर दूँ तो ये तो पूरा डी टी के साथ चला जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, तो ये कि इतना ही बचेगा हमारे पास, और यहाँ लिमिट भी आ जाएगा ना इसके ऊपर लिमिट भी आ जाएगा, लिमिट कितना आएगा 0 से लेके 1, है ना। अब अगर तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक और, ये तो ये पार्ट हुआ, अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका अगेन इंटीग्रेशन करना है। अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये ई की पावर एक्स की पावर -4 ही बचेगा, है ना। तो अब तुम देख पा रहे होगे क्या कि ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो हमारा, और ये पार्ट अगर तुम करोगे तो ये इंटीग्रेशन में आ गया था, ये तो ये 0 से लेके 1 तक था ना, आई गेस, हाँ 1 तक। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर -4, इतना ही आ जाएगा ना, ई की पावर -4, तो ये कितना बचेगा, ई की पावर -1, तो यहाँ पर 2 अपॉन ई आ जाएगा, है ना, ई की पावर -1 बचेगा अगर तुम देखोगे तो। बिल्कुल, तो अगर तुम ये देखो ना यार, यहाँ पर -1 क्यों बचेगा, 1, ये कितना हो सकता है, 1 अपॉन ई की पावर 4, तो ई की जगह 1 रखोगे तो 1 अपॉन ही बचेगा ना, बिल्कुल, तो 2 अपॉन ही। हमसे पूरा क्या था, पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमसे क्या बोला था, ये पूरा टी अपॉन ही है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, मल्टीपल कॉन्सेप्ट डिवाइस हो गया। मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या डिवाइस करवाया, पूरा सिग्मा पढ़ाया तो मैं जीरो टू एडवांस लेवल तक। मैंने तो मैं जीपी रिवाइज करवाया, लिमिट्स का ये एफ एक्स और जी एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है तो क्या होता है ये रिवाइज कराया, सिग्मा रिवाइज करवाया, ऑड इवन फंक्शन रिवाइज करवाया। ऑड इवन फंक्शन याद है ना, -a से लेके अगर ए रहे, यहाँ पर इवन फंक्शन लिखा रहे तो ये डायरेक्टली, सॉरी ऑड फंक्शन लिखा रहे तो 0 हो जाता है, ऑड फंक्शन लिखा रहे 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑड फंक्शन ना सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के बाद, तो ऑड फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये इन दोनों का ग्राफ जो है कैंसिल हो जाता है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कट कुटा के कैंसिल हो जाएगा। जैसे तुम ई की पावर -x³ सॉरी ई की पावर x³ का ग्राफ देखो अगर तुम, तो ये x का ग्राफ ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है ना कुछ, तो अगर तुम इसका ग्राफ देखोगे तो, और मैं अगर लिमिट यहाँ से यहाँ तक रख दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब वही था कि ऑड फंक्शन रहे तो ये 0 हो जाता है। तो ये आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा से पॉज करके दोबारा सॉल्व करो, लेक्चर को 1-2 बार और देखो, पूरा हर क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी अच्छे से बताया है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि -3 की पावर आई ये क्यों करेंगे, ये इसलिए करेंगे यार क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिग्मा में सिग्मा 1 से लेके 0 से इन्फिनिटी तक 1/3 के दिया होता है, 1/3 के की वैल्यू हमने 3/2 निकाली थी, बट यहाँ पर ये वाला केस भी तो इंक्लूड हो गया जब k = i था, जो हमें घटाना था, तो हम क्या करेंगे 1/3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इस सम का वैल्यू आएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये तो पहला केस था, ये तो हमने इस केस को सॉल्व करके ये आंसर लाया ना, ऐसा ही इस ये वाला केस का तीनों आंसर सेम आएगा, तो ऐसे करते करते हम बयान के आंसर आएगा, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया। तो आई होप तुम्हें मज़ा आ रहा होगा चैलेंजर सीरीज में, ट्राई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।